हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने पाई चार्ट का जो रेगुलर क्लास हम दे रहे हैं आप लोगों के सामने, उसका सेकंड क्लास कल के क्लास में आप लोग को दे चुके थे। आज आपका थर्ड क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखे होंगे क्लास को तो प्लीज़ आप 1-2 क्लास देखने के बाद इस क्लास को देखिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा पाई चार्ट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई चार्ट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एससीसी का हो, या बैंक लेवल का एग्ज़ाम हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव डिफेंस लेवल का क्यों ना हो एग्ज़ाम, आपको हर एक एग्ज़ाम हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग चालू करते हैं। पाई चार्ट का थर्ड क्लास है। सबसे पहले एक इसमें फिगर दिया हुआ रहता है और फिगर बोर्ड पर देख रहे होंगे, यानी दिया गया पाई चार्ट 2004 से 5 के अंतराल में, 2004 से 5 के अंतराल में विभिन्न मदों में विदेशी मुद्रा अर्जन प्रदर्शित करता है। इस चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। और ये आपका रेलवे 2006 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिगर में देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितने और अधिक वृद्धि करनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वृद्धि निकालना है तो पहले चीनी क्षेत्र का अलग निकाल लेंगे, आईटी क्षेत्र का अलग निकाल लेंगे, और दोनों के लास्ट में हम लोग घटाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, दोनों का एंगल को हम लोग घटा के ऊपर लिख देंगे और बट्टा 360 डिग्री, क्योंकि सर्किल में टोटल एंगल 360 डिग्री का बनता है, और टोटल इनकम हमसे गुना कर देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे देखिए, आप देख रहे हैं कि 150 करोड़ जो चाय पे उत्पादित करता है 45 डिग्री बराबर निकल दिया गया है। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री बराबर 150 करोड़ लिखेंगे, ठीक है, 150 करोड़, क्योंकि 45 डिग्री का जो एंगल है चाय पे 150 करोड़ का है, तो 1 डिग्री का निकाल लेंगे हम, तो 150 बट्टा 45, ठीक है, और गुना 360। अब यहां से आप हल कीजिएगा तो 15 तिया 45 और 15 एकम 15 और 12 तिया 36, 120। टोटल जो आपका आय है 1200 करोड़ का है। टोटल प्रोडक्ट जो है 2004-5 में जो निर्यात हो रहा है, टोटल अगर आपसे पूछा जाता है तो टोटल आपका 1200 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चीनी के क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितने और अधिक वृद्धि करना होगा। तो चीनी पे आप देख रहे हैं, चीनी पे एंगल आपका 90 डिग्री का है और आईटी क्षेत्र आपको 15 डिग्री पर दिया गया है। ठीक है, आईटी आपका 15 डिग्री वहाँ मिट गया होगा, आप समझिएगा 15 डिग्री यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ आईटी क्षेत्र लिखा हुआ है। आप बताइए, दोनों में कहता है कि चीनी जो है आईटी क्षेत्र से कितना अधिक निर्यात करता है, तो बताइए दोनों का डिफरेंस कितना डिग्री का है। तो 90 और 15 में आपका डिफरेंस निकालिएगा तो 0 और 5 का डिफरेंस 5 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 75 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, अब 75 डिग्री आप ऊपर कर दीजिए, बट्टा टोटल 360 डिग्री हो जाएगा और गुना 1200 करोड़ हो जाएगा। 1 0 से 1 0, अब और 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 3 से 25 तिया 75। आपका जो आंसर होगा 250 करोड़ होगा। 250 करोड़ रुपया अधिक वृद्धि करना होगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में 250 करोड़ दिया गया है। इसमें हम क्या किए कि चीनी का एंगल और आईटी क्षेत्र का एंगल में डिफरेंस कर दिए, क्योंकि कमी और वृद्धि निकालने के लिए आपको डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये 360 डिग्री का एंगल आपको लाए हैं कहाँ से, एक सर्किल में आपको टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कहता है विदेशी मुद्रा अर्जन में मूल्य की दृष्टि से चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का कितना प्रतिशत है। तो बताइए कि चीनी क्षेत्र का निर्यात जो आपका है 90 डिग्री है, ठीक है, और इंजीनियरिंग क्षेत्र का निर्यात आपका कितना है 120 डिग्री है, और टोटल आपका कितना हो जाएगा 100%। क्योंकि प्रतिशत को आपको निकालने के लिए एक ही रूल होता है, जिसको प्रतिशत आपको निकालना है उसको ऊपर रखना चाहिए और जिससे निकालना है उसको नीचे रखना चाहिए और गुने 100 करना चाहिए। ठीक है, तो आप हम चीनी का निकाल रहे हैं, इंजीनियरिंग से चीनी का ऊपर कर देंगे, इंजीनियरिंग का नीचे कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100, 25 तिया 75% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 कहता है कि वर्ष 2004 और 5 के अंतराल में देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा क्या थी। तो 2004-5 में कुल विदेशी मुद्रा 45 डिग्री का एंगल आपको बना रहा है और यहाँ 150 करोड़ दे रहा है। तो यहाँ से 1 डिग्री का निकालिएगा तो 150/45 हो जाएगा, और जैसे ही 360 डिग्री का निकालिएगा तो 150/45 गुना 360 हो जाएगा। ठीक है, इसे अब इसे 15 से काटिएगा, 15 कम 15, 15 तिया 45 और 12 तिया 36, तो आपका 120 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 1200 करोड़ हो जाएगा जी। 120 करोड़ नहीं होगा, 120 गुने 10 कीजिएगा तो 1200 करोड़ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 में, बी में, कि देश द्वारा कुल अर्जित विदेशी मुद्रा जो है आपका टोटल 1200 करोड़ है। तो तीसरा नंबर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, बहुत इजी वे में आपका सोल्यूशन होता है इस क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि अगले वर्ष अर्जन में, ध्यान से देखिएगा, अगले वर्ष 2004 से 5 के आगे वर्ष, अगले वर्ष अर्जन में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, 50% की वृद्धि कर दिया जाए, तो इंजीनियरिंग सामान का योगदान कितना होगा यदि इसका प्रतिशत योगदान पहले के समान है। तो अभी इंजीनियरिंग 50% अगले वर्ष वृद्धि कर देगा, तो सबसे पहले आप समझिए कि आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में 50% वृद्धि करता है। ठीक है, तो पहले 1200 करोड़ आपका टोटल आमदनी था, अब उसका 50% वृद्धि करेंगे तो 150/100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 12 25 60, बैलेंस में 6 बचेगा और 12 6 18, 1800 करोड़ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग आपका कितना है 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री बट्टा 360 डिग्री हो जाएगा, और गुना कितना कर दीजिएगा 1800, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 36 ये कैंसिल होगा, 18 एकम 18 और 18 दूना 36 और 2 से 6 दूनी 12, यानी 600 करोड़ का आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। सबसे पहले 2004 और 5 में जो विदेशी मुद्रा से अर्जन होता था वो आपका 1200 करोड़ था, तो उसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो 1200 का आधा आपका होता है 600, तो टोटल 1800 करोड़ हो जाएगा। तो 1800 में इंजीनियरिंग में 120 है तो 120/360 गुना 1800। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहता है ये, इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि यदि चमड़े के निर्यात में 10% की कमी आई तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना होगा। तो चमड़े की मूल्य निर्यात आपका कितना है, तो चमड़ा का जो आपका है 40 डिग्री का है। ठीक है, 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री में आपको क्या करना है 10% कमी करना है, तो 90/100 कर दीजिएगा, 100 घटा दीजिएगा। अब 2 जीरो से 2, तो आपका कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा 36 डिग्री। अब 36 डिग्री के एंगल में कितना आपका योगदान होगा, इसका कितना मतलब करोड़ में कितना होगा। तो क्या कीजिएगा 36 डिग्री के ऊपर कर देना है, और एक सर्कल में टोटल एक सर्कल में जो आपका एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो इसमें आप 360 से भागा दे देते हैं और गुना आपका टोटल इनकम कितना है 1200 करोड़। तो 36 से 10 बार में कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा 120 करोड़ रुपया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 120 करोड़। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से रेगुलर मैं आप लोग को पाई चार्ट क्लास दे रहा हूँ। कभी कभी आपसे मिस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप क्लास को रेगुलर देखिए और इसे अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसे लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, और मैं आप लोग को रेगुलर लाइव क्लास भी देता हूँ, इस क्लास को आप लोग देखिए। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल के क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।